सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जाएंगे सीएम। आज शाम 6 बजे प्रगति मैदान में स्थित ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम। आज सहारा श्रेया सुब्रता रॉय का होगा अंतिम संस्कार। आज लखनऊ के भैंसा कुंड में होगा अंतिम संस्कार। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। एएसआई सर्वे के 100 दिन बाद सामने आएगा ज्ञानवापी का सच। साइंटिफिक सर्वे का आज अंतिम दिन है। एएसआई कल सौंपेंगे सिलबान रिपोर्ट। डीएम की सुपुर्दगी में 250 अवशेष। लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति पर पानी फेर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष को लेकर पार्टी असहज। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू। 13 जिलों के 11,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। और कानपुर में धूल प्रदूषण से सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। 3 दिन में 4 लोगों की मौत। 20 से ज्यादा इमरजेंसी में भर्ती। रोज 300 मरीज पहुंच रहे अस्पताल। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सीधे रुख करते हैं राजस्थान के कोटा का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को आपने देखा जब बाढ़ अतिवृष्टि कोई आता आती है, कांग्रेस के नेता गायब हो जाते हैं, किसी का पता नहीं लगता। पिपलदा से लेकर के और दिल्ली तक सब नेताओं के यही हाल है। कोई इटली जाता है और कोई बूंदी जाता है, कोई जयपुर में बैठा रहता है। कोरोना में भी नहीं आए होंगे और अतिवृष्टि में भी नहीं आए होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को, जिन्होंने यहां पे अतिवृष्टि के समय घर घर राहत सामग्री वितरित करने की स्वयं निगरानी की। यहां की राज्य सरकार विफल हो गई थी। अपने विदेश दौरे को स्थगित करते हुए सीधे कोटा आए और कोटा में आकर के पिपलदा, सागोत, कोटा इन सभी क्षेत्रों में घूम घूम करके उन्होंने हर व्यक्ति का ध्यान रखा। बिना भेदभाव के शासन की योजना को पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, ऐसे लोग भी हमारे जनप्रतिनिधि होने चाहिए और इसी के लिए आज आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि भाइयों बहनों, 22 जनवरी के बाद पूरा देश अयोध्या दर्शन करने के लिए आएगा और इसमें पिपलदा और सागोत से भी अगर दर्शन करने के लिए आना है तो मैं अभी से श्री प्रेम गोचर जी को और श्री हीरालाल नागर जी को बोल दे रहा हूं, आप इनको जयपुर पहुंचाइए और ये यहां से आपको फिर अयोध्या का सैर कराने लेते हैं, दर्शन कराने लेते हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर दोनों हाथ लाकर के मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ लाकर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ लगा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। और साथ ही क्योंकि राजस्थान देखा जाए तो दोनों ही दलों के लिए बेहद अहम है, कांग्रेस और बीजेपी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर। आज सहारा श्रेया सुब्रता रॉय का अंतिम संस्कार होगा। सहारा शहर से निकाला जाएगा पार्थिव शरीर। आज लखनऊ के भैंसा कुंड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे, अंतिम विदाई में शामिल होंगे और भारी संख्या में उनके चाहने वाले सहारा शहर पहुंचेंगे। तो भीड़ को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर लिए हैं, पुख्ता इंतजाम किए हैं। लखनऊ मेयर भी अंतिम दर्शन के लिए सुब्रता रॉय को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हुई हैं। तो फिलहाल राजनीतिक जगत से लोग पहुंच रहे हैं इस अंतिम विदाई में, अंतिम दर्शन के लिए। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिल्मी जगत से लेकर राजनीतिक जगत के लोग इस अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सहारा
शहर से निकाला जाएगा पार्थिव शरीर। तो आज अंतिम संस्कार होगा और इसमें अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि एक नाम, एक नेम और एक फेम रहा है और एक अपूर्णीय क्षति है ये। आज सहारा श्रेया सुब्रता रॉय का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेयर भी पहुंची हुई हैं सुब्रता रॉय को। लखनऊ, राजधानी लखनऊ से यह हम खबर आपको बता रहे हैं। आज अब अंतिम संस्कार होना है और सहारा समूह परिवार के सदस्यों की मौजूदगी के बीच, राजनेताओं की मौजूदगी, साथ ही फिल्में जगत की भी हस्तियां इस अंतिम दर्शन में, विदाई में, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। तो भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं भीड़ को देखते हुए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सहारा शहर से निकलेगा पार्थिव शरीर और हालांकि जो समय निर्धारित किया गया था वो फिलहाल 11 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन एक नामचीन हस्ती थे और इसकी वजह से लगातार इस अंतिम संस्कार को लेकर, अंतिम दर्शन को लेकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। कल उनके पैतृक आवास पहुंचा था ये पार्थिव शरीर और आज अंतिम संस्कार होगा। तो इसमें बढ़ चढ़कर राजनीतिक जगत से राजनेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही कुछ फिल्मी जगत से भी हस्तियां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और इस अंतिम संस्कार में, अंतिम दर्शन के लिए लोग शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है अंतिम दर्शन को लेकर, तो जाहिर सी बात है इसको देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो आज लखनऊ के भैंसा कुंड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सहारा श्रेय सुब्रता रॉय का अंतिम संस्कार होगा और उनके चाहने वालों का जमावड़ा फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए लगता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए अंतिम संस्कार को लेकर लेट लतीफी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 11 बजे के बाद के समय निर्धारित किया गया था और लगातार लोग पहुंच रहे हैं इस अंतिम दर्शन के लिए। आज अंतिम संस्कार होना है। मेयर भी पहुंची हुई हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इस दुखद घड़ी में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक नामचीन हस्ती आज हमारे बीच नहीं है और आज अंतिम संस्कार, कल पैतृक आवास पहुंचा था ये पार्थिव शरीर। सहारा श्रेय सुब्रत रॉय का आज अंतिम संस्कार होना है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सहारा समूह हमेशा से एक परिवार की तरह रहा और सहारा समूह के जो सदस्य हैं उनकी मौजूदगी, साथ ही उनके चाहने वालों की भीड़ फिलहाल यहां पर जुटती हुई उनके पैतृक आवास में नजर आ रही है, क्योंकि पार्थिव शरीर को पैतृक आवास में ही अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। चाहे हम राजनेताओं का जिक्र करें या फिल्मी हस्तियों के भी पहुंचने की खबर सामने आ रही है और आज भैंसा कुंड में अंतिम संस्कार होना है। तो अंतिम दर्शन के लिए लोग जुटते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम आपको भेज रहे हैं, हम जरा तो एक नामचीन हस्ती के अंतिम दर्शन के लिए आप ये तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा है और जिस तरीके से भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है उसको देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मशहूर सुब्रत राय का निधन होने के बाद में शरीर
मुंबई से लखनऊ लाया गया। आपको बता दें इस वक्त हम सुब्रत राय के सहारा परिवार उनके आवास पर मौजूद है, जहां पर उनके चाहने वाले लगातार हुजूम लगा हुआ है। लोग आते जाते उनको अंतिम दर्शन के लिए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से लोग यहाँ आना जाना लगा हुआ है, बॉलीवुड के एक मशहूर सुब्रत राय नाम से जाना जाता था। इनका इंडियन टीम से भी मैच का भी खिलाड़ियों का काफी दबदबा था, काफी ये टीम भी बनी हुई थी। आपको बता दें कई इनके साथ लाखों परिवार जो जुड़े हुए थे, जो गरीबों का सहारा बना हुआ था, सहारा सुब्रत राय नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कुछ ही देर में उनके अंतिम दर्शन के लिए आपको बता दें मुंबई से कई बॉलीवुड के लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें जिस तरह से सोनू निगम की बात आ रही है, सोनू निगम भी कल रात से यहाँ पर मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें जिस तरीके से लोग आते जाते दिख रहे हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ कल मौजूद हैं। काफी लोग यहाँ पर आए हुए थे। जिस तरह से उनकी श्रद्धांजलि अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद सुब्रत राय को यहाँ पर देखने के लिए लोग आ रहे हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में सुब्रत राय का श्रद्धांजलि देकर यहाँ से विदाई दी जाएगी। आपको बता दें उनका अंतिम संस्कार कुछ ही देर में यहाँ से उनको पार्थिव बॉडी आपको यहाँ से निकलकर वैकुंठ धाम के लिए भेजी जा रही है। आपको उनके जो चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी जो है शिद्दत से उनको देख रहे हैं, नम आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि सुब्रत राय एक बड़ा ब्रांड नाम से जाना जाता था। जिस तरह से उनका नाम था उस तरह से उनका काम था, क्योंकि सुब्रत राय के कई परिवार, कई ऐसे फिल्मी दुनिया के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे। काफी लोग नेताओं, सारे अगर हम नेताओं की बात करें तो सारे गढ़ के नेता यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। काफी लोग आता जाना लगा हुआ लगातार, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, सारे गढ़ के नेता यहाँ पर लगातार आते जाते दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी हस्ती है, बड़े नेता, बड़ा चेहरा माना जाता है। सुब्रत राय की श्रद्धांजलि पर लोग यहाँ आखिरी अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। कुछ ही क्षण में उनको जो है आपको बता दें श्रद्धांजलि देकर यहाँ से जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। बस कुछ ही पल में, कुछ क्षण में, क्योंकि लगातार जैसे से लोग आना जाना दिख रहा है यहाँ पर, उनके बड़े चाहने वाले काफी लोग यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद शोएब के न्यूज इंडिया। तो जाहिर सी बात है इस वक्त हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी साझा की, क्योंकि ये बेहद दुखद क्षण है और अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, वो जरा सुनिए। मैं अंतिम दर्शन करने आई हूँ। लखनऊ की भी क्षति है, एक बड़े उद्योगपति थे और सहारा परिवार का बड़ा नुकसान हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति। देखिए बहुत बड़ी क्षति है और पूर्वांचल की तो हमारी बहुत बड़ी क्षति है। एक बहुत ही बड़े सोच के व्यक्ति थे और उन्होंने जो लोगों के लिए मदद जो एक काम किया है वो अपनी क्षति है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा हमको लगता है कि धरती में दूसरा सुब्रत राय पैदा नहीं होगा जो उन लोगों के लिए किया है, जो उनकी जो विचार था, जो खासकर मेरे भोजपुरी के लोगों के लिए और पूर्वांचल के लिए और जितने लोगों की वो मदद करते थे, ऐसा मदद करने वाला इस दुनिया में कम ही लोग हैं। सहारा श्री को लखनऊ से विशेष प्रेम था और लखनऊ के डेवलपमेंट प्रोसेस में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महापौर के रूप में जब मैं था तो कई चौराहों का सौंदर्यीकरण, शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम प्रकल्प उन्होंने लिए थे अपने हाथ में और तमाम लोगों को नौकरी दिलाने में भी बहुत बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ, लखनऊ के लोग भी और पूरे देश के लोगों को भी एक रोजगार देने में वो सफल बने थे। मेरा संपर्क आया था जब मैं महापौर था तो गरीब कन्याओं का विवाह होता था, हर जाति और धर्म के लोगों का। तो उस कार्यक्रम में वो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते थे और बड़े मनोयोग से कन्यादान करते थे और तमाम लड़कियों का जो होता था गरीब कन्याओं का, वो विवाह का कार्यक्रम बड़े अच्छी तरीके से संपन्न करते थे। मशहूर सुब्रत और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शोएब का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शोएब, फिलहाल कितनी देर में पार्थिव शरीर यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए रवाना होगा? बिल्कुल सोनिया, आपको बता दें कुछ ही समय में
आपको यहाँ से श्रद्धांजलि देकर सभी लोग यहाँ से फिलहाल रवाना हो रहे हैं वैकुंठ धाम के लिए। आपको बता दें कि अभी जानकारी के हिसाब से आधा घंटा बताया गया है कि आधे घंटे में यहाँ से निकलकर वैकुंठ धाम के लिए इनके शरीर को ले जाया जाएगा, वहां पे इनका अंतिम संस्कार होगा। काफी लोग यहाँ पर जो खड़े हुए दूर दराज से लोग आए हुए हैं इनके चाहने वाले सुब्रत राय के सहारा से जो परिवार से जो जुड़े हुए थे, फिल्मी दुनिया के जो सितारे थे। आपको बता दें जो नेतागण जो मंत्री हैं कई लोग यहाँ पर पहुंचकर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि काफी लोग ये मशहूर चेहरा था सुब्रत राय, जिस तरीके से लोगों को मानते थे, लोगों को कारोबार देते थे, काफी बड़ी हस्तियां और काफी गरीब परिवार से जो उनके कर्मचारी थे वो भी उनको देख करके नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि काफी दुख की घड़ी है ये। बॉलीवुड एक्टर भी कई काफी आ चुके हैं और काफी लोग यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं। जी सुनिए। फिलहाल जिस तरीके से जो समय निर्धारित किया गया था मोहम्मद शोएब अंतिम संस्कार के लिए, फिलहाल लेट लतीफी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। क्या फिल्मी जगत से भी कुछ हस्तियां और पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? क्या जानकारी इस संबंध में? बिल्कुल सोनिया, आपको बता देंगे कि फिल्मी दुनिया से मुंबई से सोनू निगम यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत मीडिया से रूबरू भी हुए, वो बातचीत भी हुई साफ तौर पे, क्योंकि सोनू निगम कल रात से उनके बहुत करीबी बताया जा रहा था, क्योंकि सुब्रत राय के सोनू निगम बहुत करीबी थे। उनकी मुलाकात मुंबई में 20 दिन पहले एक होटल में हुई थी, दोनों ने साथ में मिलकर खाना भी खाया था, जिस तरह से सोनू निगम ने बताया। खाना खाने के बाद में दोनों आपस में मिलजुल कर चले गए थे। सोनू निगम का कहना था कि मैं परसों दुबई गया था, दुबई से जैसे मुझे कल सूचना मिली मैं तुरंत भाग के वापस आया हूँ। कल रात से ही फिल्म एक्टर सोनू निगम यहाँ पर कल से मौजूद है, क्योंकि जो है सोनू निगम के चाहने उनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा परिवार सुब्रत राय का पूरा परिवार कल से यहाँ पर बिल्कुल सहारा समूह का पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। और फेमस सिंगर सोनू निगम भी पहुंचे हुए हैं इस दुखद क्षण में। क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो सुनिए जरा। सहारा जी से 97-98 से बहुत लंबा सफर रहा है, बहुत लंबा सफर रहा है। मैंने उनके साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताया और वो मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे पिता समान भी थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनकी मेरे बीच में हर तरह की बातें होती थी। मैं क्या कहूँ, मैंने उनकी जिंदगी में इतनी अच्छी चीजें देखी हैं, इतनी अच्छी चीजें उनसे सीखी हैं मैंने। और मेरे बचपन ही कह लीजिए मुझे, उस समय मैं दिमाग में भी एकदम नया आया था, तो उस समय इनसे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। मैं इस बारे में, जैसा जो उनके ऊपर केस चला उसके बारे में, तो मेरी कुछ हैसियत नहीं कुछ भी कहने की, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो ईश्वर जानता है और जो भी होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरे अनुभव से वो एक बहुत महान इंसान थे, बहुत बड़ी महात्मा, और उन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया, लोगों की बहुत सेवा की। फेमस सिंगर सोनू निगम को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने दुख भी जताया और साथ ही साथ जो समय में वक्त बिताया, जो कुछ सीखा, उन बातों का भी जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अहम खबर। लखनऊ से वाराणसी जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7741 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के चलते ये लैंडिंग करनी पड़ी। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी यात्रा कर रहे थे। इंडिगो के कर्मचारियों से यात्रियों की कहासुनी भी हुई है। तो इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी के चलते करनी पड़ी और इसको लेकर यात्रियों के बीच बहस भी हुई। तो फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री भी सफर कर रहे थे। तो इंडिगो के कर्मचारियों और यात्रियों के बीच कहासुनी। हालांकि ये इमरजेंसी लैंडिंग इस वजह से हुई क्योंकि तकनीकी खराबी थी, इसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बढ़ते आगे। आगरा से अहम खबर आपको बता दें, दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है।
तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से किसान पैरों में गिरा हुआ है और रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये दबंग है कि रहम करने को तैयार नहीं है। और अब ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल अभी तक इन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि प्रशासनिक कार्रवाई का भी कोई खौफ नहीं रहा। करते हैं खबरों का बुलंदशहर से हम खबर। मौत के मामले में 8 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। हवालात में सोनू उर्फ सोमदत्त की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। तत्कालीन इंस्पेक्टर 8 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होगी और सीबीसीआईडी ने जांच के बाद पुलिसकर्मियों को फिलहाल इस मामले में दोषी पाया है। 11 दिसंबर 2020 को हवालात में सोनू की मौत हुई थी और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। पुलिस ने लड़की को भगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो मामले की सीबीसीआईडी में विवेचना चल रही थी। फिलहाल ये पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अलका सिंह ने ये जानकारी साझा की है। सभी की गिरफ्तारी के लिए शासन ने मंजूरी भी दे दी है। गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर एसएसपी को एक पत्र भी लिखा गया है। अमेठी से आपको खबर बता दें, जिले में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। 2 लोग घायल हुए हैं इस घटना में। पुलिस ने घायलों को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जगदीशपुर कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, सड़क हादसे में 2 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है। शादी से वापस घर लौट रहे थे दोनों बाइक सवार और ट्रक से टकराने पर यह हादसा हुआ और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। तो बेहद दुखद हादसा सामने आ रहा है। युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बेबी नगर क्षेत्र के सियाना रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।